इलेक्शन कमीशन के फैसलों को अगर पेशावर हाई कोर्ट रोकती है तो पेशावर हाई कोर्ट एक सूबे की कोर्ट है, वो पूरे पाकिस्तान का फैसला किस तरीके से कर सकती है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इन तहफ़्फ़ुज़ात को किन नजर से देखता है? देखिए, नंबर वन, जब आपने मुल्क चलाना है, कोई भी पार्टी हो, तो जब आप अपने ये जो हमारे जुडिशरी के अगर एहतराम नहीं रखेंगे, वो मुल्क आगे कभी नहीं चल सकता। हमने इस मुल्क के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी जुडिशरी को अक्रॉस द बोर्ड हमने इसको क्रिटिसिज्म का एक बोर्ड बना दिया है। तो अगर आप इस तरह ही करते रहेंगे पॉलिटिक्स के अंदर, तो फिर आपकी ये जो हमारी मैकेनिज्म है पाकिस्तान में, पॉलिटिकल मैकेनिज्म ले लें, कॉर्पोरेट मैकेनिज्म ले लें और एफडीआई भी आप ले लें, तो ये नहीं चलेगा। आपको रिस्पेक्ट करना है। अगर ये तो है, या तो आपको डिसीजन एक मिल जाता है आपके फेवर में तो बहुत अच्छा है, किसी और के मिलेगा तो वो आपको अच्छा नहीं है। भाई, क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज की कोई जानी दुश्मनी है एक दूसरे के साथ? इनको तो इकट्ठा होना चाहिए। अगर इनको किसी एक पार्टी को आप समझते हैं कि कोई तंग कर रहा है, तो दे शुड ऑल बी बैकिंग द पार्टी। ये क्या करते हैं यहाँ सियासी ये जो प्लेयर्स हैं, अगर एक नीचे है तो सारे गैंग अप करके उसके पीछे पड़ जाते हैं। क्या ये नवाज शरीफ के साथ नहीं हुआ? क्या ये जरदारी के साथ नहीं हुआ? क्या ये बेनजीर के साथ नहीं हुआ? क्या अब आज इमरान के साथ नहीं हो रहा? तो ये सीजन्स हैं, ये सीजन्स है यासिर, और ये सीजन्स चलते रहते हैं और इसका एंड में रिजल्ट कुछ नहीं होता है। वो कहते हैं ना, स्टॉर्म इन अ टी कप एंड दैट्स इट, फिनिश इट ऑल। तो इसमें हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को एक बड़ा नुकसान होता है, और साथ साथ आपकी जो इंटरनेशनल रेपुटेशन है ये बहुत क्वेश्चनेबल हो जाती है। आपके बड़े बड़े बिजनेसमैन बाहर के, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, ये मैं आपको बताऊं, लेकिन लोग डरते हैं क्योंकि आपने परसेप्शन ही अपना ऐसे दे दिया है कि आपका रिकोर्स है नहीं है। रिकटेक को देख लो आप इस तरह अगर आप काम करोगे तो आपकी कंपनीज पाकिस्तान में नहीं आएंगी, क्योंकि आप इन्हीं को गंदा कर रहे हो। और लोग कहेंगे बाहर बैठ के कॉर्पोरेट के कि यार ये आप इधर ये कर रहे हो तो हमारा क्या बनेगा। मैं नाम नहीं लेता, पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री का मालिक, जो कि बहुत बड़ा उसका इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, वो मायूस हुआ है। वो कहता है यार देखो, मैं स्पेन जा सकता था, मैं यूएई जा सकता था, हर जगह जा सकता, मैं पाकिस्तान में बिजनेस कर रहा हूँ और देखो मुझे कितनी ये मुश्किलात और ये कोर्ट्स की क्या 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 करते हैं। तो अगर आप इस तरह करते हैं तो ग्रेजुअली आपने तो सुना है पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन का, तो अब आप सुने इस वक्त ये कॉर्पोरेट ड्रेन भी हो जाएगा आपका। लोग बाहर इन्वेस्ट करेंगे एंड दे आर इन्वेस्टिंग। व्हाई? बिकॉज हमने अपनी जुडिशरी को तकड़ा करना है। तो जुडिशरी को अगर हम तकड़ा नहीं करेंगे और इस तरह की स्टेटमेंट्स देते रहेंगे, तो आपके आगे वैसे ही एक ये समुंदर फिर रहा है इन इलेक्शंस के मुतालिक। बड़ा अच्छा है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कि भाई करो, लेकिन उसका जो मेन क्वेश्चन उठता है, क्या इनको एक्सेप्टेंस मिलेगी? इनको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। मैंने बार बार कह रहा हूँ, ये फार्सिकल होंगे और उसके बाद आप देख लेंगे कि टीवी के ऊपर आप ही के पास ये आके कंप्लेंट्स आएंगी कि देखो ये कर गया, ये बात धांधली होगी, ये हो गया, फलाना हो गया। हम नहीं एक्सेप्ट करने वाले। मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ, बार बार आपको दे रहा हूँ, बैठ जाओ, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कर लो कि जो भी जीतेगा इलेक्शंस वो बिल्कुल हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, और आपको अगर हम तनकीद करते हैं बराए तामीर करेंगे, बराए तनकीद नहीं करेंगे। ये फ्यूचर है आपका। माजी के अंदर आपने देख लिया हर पार्टी से गलती हुई है, हर बंदे से गलतियां हुई हैं, तो अब आप छोड़ दो। अब आप मुर्दे कब तक उखेड़ते रहोगे कि वो ये हुआ मेरे साथ, ये हुआ मेरे साथ, वो हुआ और ये हो गया। सर छोड़ दिया, आगे चले। आगे क्या कर रहे हैं? आज की जो आवाम है, जो नई जनरेशन है, उसके लिए आपने क्या करना है? और ये जो इलेक्टेबल्स के आप शोर मचाते हैं, अल्लाह इनको बहुत लंबी जिंदगी दे, लेकिन इनका एक्सपायरी का टाइम आ गया हुआ है। हर एक का है, हम सबका एक्सपायरी टाइम इनका हो गया हुआ है। ये क्या आप इनको दोबारा रिपीट करके कहेंगे इलेक्टेबल्स है? व्हाट हैव दे डन इन 35 इयर्स कि जो आज इसको आकर रेवोल्यूशन लेके आ जाएंगे? ये क्या कर लेंगे? ये आप नए ब्लड को इन्फ्यूज करो, ट्रेन करो, आगे लेके आओ और अपनी लोकल बॉडीज को तकड़ा करो। ये है आपका फ्यूचर, सिंपल। बाकी कि आपकी डिबेट सारी कैंसरस है। पॉलिटिकल फेलियर्स की हम डिबेट करते हैं, पॉलिटिकल फेलियर्स की हम बातचीत करते हैं, और यही चीज है कि हम टेलीविजन पे आगे जाते ही नहीं है। हमारी डिस्कशन ही इतनी मायोपिक है कि एक्सेप्ट फॉर ब्लेमिंग ईच अदर वी डोंट गो एनीवेयर कंस्ट्रक्टिव। तो इस चीज को हमने अवॉइड करना है। बहुत हो गया है, हमें पता है क्या क्या नहीं है। खुदा के लिए आगे जाओ, मंशूर दो, बताओ पीपल्स पार्टी ने अपने दे दिए 10 नुकात जो भी हैं दिए, बाकी पार्टीज भी दें कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, क्योंकि लॉलीपॉप्स तो हैं ये।
पहले 25 ग्राम के थे, 25 मिलीग्राम के, अब 50-50 मिलीग्राम के। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड सभी को देनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात के ऊपर जवाब भी जमा करवाया और उन्होंने आरओज़ को ये पाबंद किया है कि वो महफूज रास्ता दें। कुली तौर के ऊपर अगर निगरान वज़ीर आज़म की बात सुनी जाए तो वो भी अपने इंटरव्यूज़ में कहते हैं किसी पार्टी पे कोई पाबंदी नहीं, सबके लिए बराबरी का माहौल है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कहते हैं कि ज़्यादती नहीं हो रही, उन्हें प्रोजेक्ट किया जा रहा है, यानी एक चीज़ हो भी रही है और वो उनके खिलाफ नहीं, वो उनकी हिमायत में हो रही है। आप इस पे क्या राय रखते हैं? वो इलेक्शन नहीं चाहते, कहते तो हैं इलेक्शन हो, लेकिन नहीं चाहते। अगर चाहते तो फिर उनको क्या प्रॉब्लम है कि वो थ्रेट कर रहे हैं कि जी अगर मेरे किसी कारकुन का, क्या पीएमएल-एन के, पीटीआई के, पीपल्स पार्टी के कारकुन नहीं है? सबके कारकुन है। सो व्हाई आर यू थ्रेटनिंग द इलेक्शन कमीशन कि जी अगर मेरे इसका कुछ हो गया तो मेरे इसका, भाई क्यों? बाकी भी तो पाकिस्तानी हैं, बाकी भी तो कंटेंडर्स हैं, उनके भी तो अवाम है, लेकिन अवाम आपके सपोर्टर्स हैं, उनके भी हैं। तो ये आप क्यों उस तरह के बयान दे रहे हैं? आप सिर्फ प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि अगर मैं हार गया तो फिर बाद में देखो, फिर जिस तरह बिलावल ने कहा है, फिर वो भी यही कह रहे हैं बाद में दमादमी होगा। ये इलेक्शंस होंगे, जरूर लेकिन होंगे। पीजे मीर साहब, यही सवाल अगर उनसे किया जाए जमीयत उलमा इस्लाम फे वालों से, तो वो कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर थ्रेट अलर्ट हमें मौसूल होते हैं, कहीं भी मौलाना मूव करना चाहें तो हमें लेटर थमा दिया जाता है। कामरान मुर्तज़ा साहब की ये राय है। तो वो कहते हैं कि जब किसी और को नहीं हो रहा तो तहफ़्फ़ुज़ात भी हम ही करेंगे, कोई और क्यों करेगा? क्योंकि इंटरनेशनल परसेप्शन भी यही है कि हमारे जो ऐसी पार्टीज हैं वो क्या करती हैं या क्या क्या करवाती हैं या किन के पेरोल पे हैं। एक परसेप्शन है ना ये। अब ये परसेप्शन जो है, फिर आप जिस तरह कामरान के पास चले जाते हैं, उनको लेटर ये चले जाता है, हाँ जी ये होगा फलाना होगा, भाई आप मत एक्सेप्ट करें, आप अपनी जाएं। ये लेटर तो फिर बाकी भी बात करेंगे, क्यों बाकियों की जाने प्यारी नहीं है? सारे बात करेंगे। हमें देखो, अपने एक तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए। ये बहुत अच्छी सिक्योरिटी फोर्सेस है, डिस्पाइट द फैक्ट ये इतने इक्विप्ड नहीं है ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, लेकिन जिस स्टैंडर्ड में भी हैं ये अच्छे हैं एंड दे डू टू द बेस्ट। आपका आईआरए क्या करता रहा है बर्तानिया के अंदर? डिस्पाइट ऑल द सोफिस्टिकेटेड इंटेलिजेंस और रिपोर्ट्स और ये वो फिर भी बॉम्ब ब्लास्ट करते थे। पूरी दुनिया में होता है। बास्क्स ने क्या किया स्पेन के अंदर? ये भी वही करते थे। तो यहाँ जो होते हैं, तो आप सारा बलबा हुकूमत पे ना डालें, ना इस पर डालें, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। हम पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हमने अपना जो अमल है वो करना है। टर्की ने अर्थक्वेक के अंदर भी करवा दिए इलेक्शंस। सो आपके पास ऐसी क्या चीज आ गई है कि आप बिल्कुल भाग जाए और ना आए? तो इसका मतलब है आप गिवन करें, आप गिवन मत करें, तकड़े रहें और अपने स्टेट के साथ चलें। अगर आप नहीं चलेंगे स्टेट के साथ, फिर यही तहफ़्फ़ुज़ आएंगे, हाँ जी वहां तो ये हो गया, उस प्रोविंस में ये हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया। याद रखें, ये वो मौका है दुश्मन का और आपके एडवर्सरीज का कि जो कि पूरी कोशिश करेंगे कि सबोटाज इसको करें, लेकिन आपने पीछे नहीं हटना, आपने आगे चलना है। आपने देखा कहीं हम पीछे हटे? नहीं हटे, हर जगह हम आगे जाते हैं। लेकिन ये जो कई होते हैं ना ऐसे बयानात, ये पाकिस्तान को डिमोरलाइज करने के लिए होते हैं। पाकिस्तान को डिमोरलाइज ना करें। आज देखो कितनी अच्छी स्टेटमेंट वो दे रहे हैं नवाज शरीफ कि आए, सब आए, हम सारों के साथ करेंगे। दैट हैज टू बी द स्पिरिट ऑफ द डे। तो अगर अपने स्पिरिट को लेटर इन स्पिरिट नहीं लेंगे तो फिर आप मुझे बताएं क्या करेंगे? हमने मिलजुल के चलना है। जो मर्जी है, गलतियां सबसे होती हैं, तो क्या अब उन गलतियों के ऊपर हम उन पर रोते रहें, उनको क्रिटिसाइज करते रहें, उन पे तनकीद करते रहें? वो यार आगे भी तो बढ़ो खुदा के लिए।